और कल्पना शक्ति नहीं रहने के चलते वो क्या हुए, विलुप्त हो गए। अभी जो पूरे दुनिया में मानव है, मानव का संख्या पूरे दुनिया में कितना है, 6.5 अरब से ज़्यादा होगा, 6.5 अरब। तो 6.5 अरब हम भले अलग कास्ट का हैं, ये अलग कास्ट का हैं, अमेरिका का अलग कास्ट का है या पाकिस्तान का अलग कास्ट का है, अफ्रीका का अलग कास्ट का है, लेकिन टोटल एंथ्रोपोलॉजी के आधार पे हम लोग सभी मानव होमो सेपियंस हैं। हम लोग क्या हैं, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से ठीक पहले जो विलुप्त हो गया, लिएंडरथल था, इरेक्टस था, ऐसे कई मानव थे। लेकिन उनमें और हमारे में क्या अंतर था, उनमें सोचने समझने और कल्पना करने की शक्ति नहीं थी। होमो सेपियंस में क्या था, भविष्य का चिंता था। जिसके अंदर भविष्य का चिंता होगा तो भोजन को तलाशेगा, और भोजन एक ही जगह पर तभी उगाने का उन लोगों के पास नहीं था तरीका। तब वो क्या किए, अफ्रीका से अपने आप को माइग्रेट किए, अफ्रीका से माइग्रेट किए, माइग्रेट माने प्रवास किए। वहाँ से वो निकल के अलग अलग जगह पर पूरे पृथ्वी में फैलना चालू किए। अब आदिवासी के बारे में जानने का समय आ गया। मेरे पास जो रिकॉर्ड है इस किताब के आधार पे, देखिए ये आम किताब नहीं है, बात समझे ना। इसमें आरंभिक भारतीय माने शुरुआती भारतीय के बारे में इसमें चर्चा किया हुआ, इसको समझिए। ये विदेशी किताब है और प्रूव्ड है। प्रूव्ड का मतलब इसमें कई तथ्य रिसर्च दिए हुए हैं। इसमें कहता है, इस किताब के आधार पे कहता है कि जो माइग्रेट किए, वहाँ से जो मानव थे होमो सेपियंस, वो भारत में पहली बार पहला कदम जो रखे 65,000 साल पहले, 65,000 से 70,000 साल पहले भारत में घुसे हैं। तो वो कौन थे, वो कौन थे? बोलना चाहिए ना जी, हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, इसको सोचिए। और ये प्रवास एक ही बार नहीं हुआ 65,000 साल पहले, लेकिन पहला कदम रखने वाले हम ही लोग हैं। उसके बाद फिर जब जब मौका मिला तब तक कई लोग आते गए। तो भारत में जो पहला कदम रखा, तो भारत का मालिक कौन हुआ? किसी बस में हम लोग बैठते हैं, बस में एक सीट खाली है, एक आदमी चढ़े, ठीक उसके 2 मिनट के बाद एक आदमी चढ़े, तो 2 मिनट के टाइमिंग के डिफरेंस में वो सीट का हकदार कौन हो गया? जो पहले चढ़ा सो 2 मिनट के बाद चढ़ा, क्या आप उसको बैठने दीजिएगा? समझने का बात है। यहाँ 2 मिनट के चलते में आप उससे हकदार हो गए उस सीट के लिए। कि भारत के लिए 65,000 साल पहले हम लोग आए हैं। ये जंगल वगैरह सब हम लोग साफ किए, खेती योग्य बनाए, नहीं तो केवल जंगल ही जंगल था। इसको जानना जरूरी है। 65,000 साल पहले पहला कदम हम ही लोग आए हैं और इसको बसावट किए, खेती योग्य बनाए और तरह तरह का किए। सभ्यता को भी बसाने वाले आदिवासी ही है। बाकी आप पुराना इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़िएगा ना, तो प्राचीन इतिहास का किताब भी मेरे पास है, उसमें पता चलेगा, उसको खंगालिएगा। तो प्राचीन इतिहास असुर जनजाति के द्वारा, जैसे भैया भी बोल रहा था ना कि असुर जनजाति लोहरा इस सब का है, तो असुर जनजाति प्रोटोस्लाइड भाषा समूह में आता है, जो हड़प्पा संस्कृति का बसावट करने में उसका हाथ है। हम लोग बसावट किए। अब उसके बाद मामला कहाँ फंसता है, इसको जानने का चीज़ है। भारत में 65,000 साल पहले आए, तो मालिक हम लोग हैं इसका। लेकिन इस बीच में कई लोग आते गए, तभी हम लोग भोजन खोजी थे। भोजन खोजी का मतलब टीम बना के चलो घूमो। इसमें भी थोड़ा चीज हम बता देते हैं। वो गुण अभी भी है, अभी भी जहाँ भी आदिवासी है, वो अगर नौकरी पेशा में नहीं है
तो भोजन खोजी होगा या शिकारी होगा। यहाँ का आदिवासी हो, अमेरिका का आदिवासी हो, अफ्रीका का हो, अंडमान निकोबार का आदिवासी हो, वो क्या होगा? पहला गुण वो भोजन खोजी या शिकारी होगा। दूसरा क्या होगा? टोटेमवादी होगा। टोटेमवादी मतलब समझे? जैसे कि विजय जी बता रहे थे कि हम लोग का टोटेम, दूसरे शब्दों में गोत्र, गोत्र से ही आदिवासी पकड़ में आ जाता है। विश्व का कोई भी आदिवासी को पकड़ के उठा लीजिए, ये मान लिए हम अमेरिका का आदिवासी को उठा लिए, इसको पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है जी, तो ये कोई भी गोत्र बोलेगा। तो गोत्र में क्या बोलेगा? कोई प्रकृति का वस्तु का नाम ही लेगा, पेड़ पौधा का नाम लेगा, जीव जंतु का नाम लेगा, या कोई भौतिक वस्तु का नाम लेगा, सोना चांदी लोहा पत्थर या कोई चीज़ का नाम लेगा। या मान लिए अफ्रीका का आदिवासी को उठा लीजिए, उसको भी टोटेम पूछिएगा तो वही बताएगा, ये भी सबसे बड़ा पहचान है। तो टोटेम से भी पकड़ में आ जाता है कि आदिवासी है कि गैर आदिवासी है। गैर आदिवासी आपका ही पेशा कर रहा है, मान लीजिए बढ़ई का ही काम कर रहा है, लोहारी का काम कर रहा है, करमाली भी लोहारी काम कर रहा है या कोई दूसरा भी कर रहा है, लेकिन जहाँ उसको गोत्र पूछिएगा तो सीधे उसका पता चलेगा प्रकृतिवादी। ये भी हम लोग का एक है जिसको हम लोग अगर चाहें, जब आने वाला दिन में अगर लड़ाई लड़ने की बात होगी तो हम लोग विश्व के आदिवासी का टोटेम का रिसर्च है मेरे पास, उस रिसर्च में टोटल विश्व का टोटेम के बारे में दिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो खतरा है अभी बेदिया भाई में भी जो चल रहा है, ठीक है, ये खतरा किसी में भी आ सकता है, 3200 में किसी में भी हो सकता है। तो खतरा दो तरह से है। एक खतरा है डीलिस्टिंग वाला चक्कर। डीलिस्टिंग मतलब लिस्ट में दिया हुआ है आपका नाम कि आप आदिवासी हैं, उस लिस्ट से हटाने का कई कारण हो सकता है। या तो कोई रिपोर्ट कर दिया, या हमने ही कुछ गलती किया, या सरकार के दिमाग में कुछ योजना आया, दिमाग में कुछ आया तो वो आपको जांच करा रहा है, तो जांच करने का मनसा में कुछ ना कुछ खोट है तब जांच कराने जा रहा है, उससे हम खतरे में आ सकते हैं। कोई वो आदिवासी, इसमें ये नहीं समझना है कि दूसरे में ये खतरा नहीं आ सकता है। एक है डिलिस्टिंग और दूसरा है कोई भी गैर आदिवासी को अगर आदिवासी बना दिया, तब गैर आदिवासी को आदिवासी बना दिया तब भी हम लोग खतरे में हैं। गैर आदिवासी अभी कई लोग लगे हुए हैं लाइन में, तो सबसे बड़ा समूह कौन है जो गैर आदिवासी है, जो आदिवासी बनना चाह रहा है? कुर्मी। अब उसमें भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देना चाहते हैं इस मंच में, उसको भी जानना जरूरी है, उसके लिए लड़ाई भी जरूरी है। 3200 को मिलाने के बाद हमारा जनसंख्या में परसेंटेज कितना है जानते हैं? 26.5%। 3200 को मिलाने के बाद, 32 के बाद भी नया 10 को बना है, लेकिन 32 से मान रहे हैं, 3200 को मिलाने के बाद 26.5% है हम लोग जनसंख्या में। उन लोग कितना है? 25%। कितना का अंतर है? 1.5 का अंतर, तो 1.5 कुछ है। अब ये देखिए कितना अहम मुद्दा पे यहाँ पर बैठक रखा गया है, कितना हम लोग जुटे हैं, सोचिए ना कितना चिंतनीय बात है। दूसरा चीज़ है, यहाँ हर समुदाय का आदमी आ जाना चाहिए था। 3200 हम लोग क्या एकजुट हैं? नहीं है। और उन लोग अकेले हैं लेकिन एकजुट है। और हम लोग राजनीति में भी हैं तो कोई फलानवा दल में, ई दल में, ऊ दल में, ऊ दल में हैं, बिखरे हुए हैं। तो हम लोग का बात या हमारी रक्षा कैसे होगी, आदिवासियत की रक्षा कैसे होगी, इस बात को भैया पहले बोल चुके हैं। आदिवासी को निश्चित किया कौन? आदिवासी को निश्चित किया गया है 1965 में, एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था क्या? लोकुर कमेटी। लोकुर कमेटी में 5-6 पॉइंट रखा गया कि ये पॉइंट वो धारण करेगा, मतलब उसके पास रहेगा, तभी उसको आदिवासी मानेंगे, और नहीं तो आदिवासी नहीं मानेंगे। ये देखिए TRI का ही ये किताब है। तो कुछ गुण आदिवासी में सब में मिलता है। यहाँ का आदिवासी हो या आपको MP का हो, छत्तीसगढ़ का हो, या आपको साउथ का आदिवासी हो, सब में वो गुण मिलेगा।
उसी के आधार पे आदिवासी निश्चित किया गया। उसमें क्या है कि अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बात समझे, विशेष संस्कृति है, फिर कहता है पिछड़ापन है। इसी ढंग से 3-4 पॉइंट है। अब उन चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। वायलेशन का मतलब उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन कीजिएगा। अब हम कोई ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर का लाइसेंस हमको मिला हुआ है कि रोड के बायां तरफ ही चलना है, दायां तरफ चलेंगे तो वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? वायलेशन का मतलब उल्लंघन। तो हम लोग उल्लंघन क्या कर रहे हैं? पहला चीज़, कोई भी आदिवासी हिंदू है? धीरे बोलते हैं जी, नहीं। तो हिंदू है नहीं, तो हिंदू संस्कृति क्यों अपना रहे हैं? हिंदू संस्कृति हम लोग को नहीं अपनाना है। हिंदू संस्कृति जिस दिन अपनाइएगा तो आपका इसका वायलेशन होगा, लोकुर कमेटी का वायलेशन होगा। पहला चीज़ ये है। और हर काम आपको करना है पहान के थ्रू, जो अभी बता चुके हैं रिकॉर्ड में। टीम आती है, टीम आएगी तो कैसे आएगी? अकेले नहीं आएगी, कैमरा वगैरह लेके आती है। कैमरा लेके आएगी और कैमरा लेके आने के बाद किसी 3-4 घर में जाएगी, सबके घर में नहीं जाएगी। हो सकता है कि हम लोग समझ लिए हैं, लेकिन जो नहीं सुने हैं उसके घर में चल गई टीम। भैया आप शादी ब्याह कैसे करते हैं, आपका क्या रहन सहन है, कैसे आपका क्या गोत्र है, वो अगर उल्टा पुल्टा या लड़खड़ा के कुछ बोल दिए तब तो मामला गड़बड़ा गया। वो रैंडमली 3-4 घर जाएंगे, सबके घर नहीं जाएंगे। अब हम लोग का दायित्व क्या बनता है? हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी समझाना है, दूसरे लोगों को भी समझाना है, गोतिया को भी समझाना है, उसको भी समझाना है। फिर बैठक करेंगे। इस बार से ज़्यादा संख्या अगली बार होनी चाहिए। तो लोकुर कमेटी का जो वायलेशन नहीं करना है, और जो है जो हमारा संस्कृति है उस संस्कृति को पकड़िए। और हमारा रॉयल है। हुआ क्या है कि आर्यों के आने के बाद, आर्य कब आए हैं भारत में? आर्य ही हिंदू संस्कृति लाए हैं भारत में। आर्य का नाम सुने हैं? आर्य ही भारत में आए हैं ईसा पूर्व 2500 साल पहले। ईसा मसीह का अभी से है 2023 चल रहा ना, तो 2023 और उधर 2500, 4500 साल पहले आर्य सब आए। और वही सब आए और यहाँ पर हिंदू संस्कृति का स्थापना किए और विकसित किए। अब हम लोग क्या किए हैं, उस चीज़ को देखा देखी कन्वर्ट हम लोग नहीं हुए हैं। कोई भी आदमी कहे कि हम जाके हिंदू वाला नियम नेक पूजा पाठ करा के हिंदू बने, ऐसा कोई किया है? कोई किया नहीं किया है। मेरे यहाँ भी कभी कभी पूजा पाठ ऐसा ही होता है, छुपने वाला बात थोड़ी ना है, होते रहा है। लेकिन क्या मेरे पूर्वज बैठ के हिंदू संस्कार जैसे होता है ना, रीति रिवाज से कि भैया हमको हिंदू बनाओ, ऐसा काम हुआ? नहीं। देखा देखी में, अच्छा ये कर रहा, ये गछले हो तो ये गछलो तो तनी कुछ चटक मटक हो गलो तो चल हमू करइयो। इसी देखा देखी में धीरे धीरे उस कल्चर को हम लोग अपनाना चालू कर दिए। और ज़्यादा इसमें क्यों अपना रहे हैं, इसको भी भौगोलिक समझिए। मेन ट्राइबल इलाका, पहाड़ी इलाका, इधर मैदानी क्षेत्र, और ठीक इसके बीच का बेल्ट जो है पलामू से चालू होता है, बंगाल तक जाता है। यही इलाका पूरा गड़बड़ है, जो मिक्सअप टाइप का हो गया है। ज़्यादा खतरा यहीं आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? ये चीज़ को समझना है कि क्या क्या हम लोग गलती कर रहे हैं, क्या गलती हो रहा है, उन गलतियों पे ध्यान देना है। ये तो खैर हो गई आदिवासियत की बात। एक चीज़ उनके सम्मान में हम बताना चाह रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में। भीमराव